हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करने रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम रीट पात्रता परीक्षा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि अभी इसके फॉर्म है वो निकल चुके हैं, इसके फॉर्म भरने में आ रहे हैं। तो आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, साथ में इसमें जो सिलेबस में चेंजेज हुए हैं, तो जो सिलेबस में बदलाव हुआ है उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स है थोड़े से टेंशन में भी आए हैं। तो मैं आपको लैंग्वेज के बारे में, साइकोलॉजी है और जो मेरा सब्जेक्ट साइंस मैथ है, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हम बात करने वाले हैं इसके जो सिलेबस में बदलाव हुआ है, तो उसके जो बदले हुए टॉपिक हैं उनको कैसे तैयार करें और कहाँ से तैयार करें। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनकी भी रीट की एग्ज़ाम जो पात्रता है वो क्लियर नहीं है, वो सब रीट की जो प्री एग्ज़ाम है उसको ज़रूर दें। मैं जैसे जिनकी अगर कई लोग होते हैं कि मैडम मेरी रीट पात्रता तो क्लियर है लेकिन मैं उसको फॉर्म दोबारा भरूँ क्या? नहीं, लेकिन अगर आपने 100 से अबव आपके मार्क्स हैं या आपकी जो पात्रता है या 90 प्लस भी अगर आपके मार्क्स हैं और आप क्लियर है आपकी रीट पात्रता, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखिए, लेकिन जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है उनको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए और अपनी पात्रता क्लियर करना चाहिए। साथ में इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो आपको मैं एक बता दूं कि जैसे फॉर्म है भरते समय आप 10th की मार्कशीट हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सारी डिटेल्स है, जैसे अपना नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, वो इसमें भरे जाएंगे। तो आप वो अपनी साथ में रख के ध्यान में रखते हुए भरें, जहाँ तक कोशिश करें कि फॉर्म में गलती ना हो। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि मैम हम जब लैंग्वेज भरती हैं तो कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट चुने, कौन सी लैंग्वेज सेकंड चुने। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है, मतलब जिनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, वो तो अगर ज़्यादातर ध्यान रखें कि फर्स्ट लैंग्वेज में हमें हिंदी ही चुननी है और सेकंड लैंग्वेज में हमें इंग्लिश रखनी है। अगर जिनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में है वो भी ही इसी तरह से चुने तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश रखें, क्योंकि इंग्लिश में जो सेकंड लैंग्वेज अगर रखते हैं तो इसका जो मैटर है थोड़ा सा ईजी है। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज पे इंग्लिश रख लेते हैं तो इसका जो सिलेबस से थोड़ा टफ पड़ता है। तो आप जहाँ तक कोशिश करें हिंदी और इंग्लिश ही रखें, और जो अपनी संस्कृत लैंग्वेज रखने वाले हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप हिंदी संस्कृत में ऊपर नीचे कहीं भी रख सकती हैं। इसमें आपको सबको पता ही है कि 60% मार्क्स पे आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी, यानी 90 मार्क्स आपको इसमें लाने होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पांचवा जो ऑप्शन इसमें भी जोड़ दिया गया है, लेकिन आप जहाँ तक कोशिश करें पूरे 150 क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे 150 क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट करें, चाहे जैसे भी करें, लेकिन 150 क्वेश्चन ही आप करके आएँ। ठीक है। इसके अलावा जैसे ST SC OBC WS है उनको थोड़ी सी छूट है, तो उनका 50% मार्क्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब है सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है परेशान है इस चीज़ को लेकर कि मैम सिलेबस में बहुत बदलाव हो चुका है। हाँ, सिलेबस में काफ़ी बदलाव हुआ है और हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो इसके लिए आप पैनिक ना हो, मतलब आप टेंशन में ना हो, क्योंकि टेंशन में आने से कोई सिलेबस में अब दोबारा से कोई बदलाव होने वाला नहीं है। आप टेंशन में नहीं आके हिम्मत और पेशेंस के साथ आप जो टॉपिक चेंज हो चुके हैं उन टॉपिक को, जो आपके एग्जाम जो सिलेबस में नहीं है उसको निकाल दीजिए, और जो टॉपिक आपके ऐड हो गए हैं उन टॉपिक को पहले आप पढ़िए। पढ़ने के बाद देखिए कि वो कौन से टॉपिक है, वो कौन सी बुक में आपको मिलेगा, और उसके बाद उसमें तैयार करिए। हाँ, ज़्यादातर ये है कि अभी आपके पास नोट्स बनाने का तो टाइम है नहीं है, तो आप जहाँ तक कोशिश करें बुक से ही सारा मैटर, जो भी चेंजेस मैटर हुआ है उसको आप तैयार करें। इसमें भी मैं आपको जैसे आपको बता दूं कि आप सबसे पहले तो जो सिलेबस है उसकी एक कॉपी निकलवा लीजिए। सिलेबस की कॉपी निकालने के बाद जो जो टॉपिक आपके हट गए हैं, मतलब हट गए हैं वो तो नए सिलेबस में आएंगे ही नहीं, जो नए टॉपिक जुड़े हैं उन टॉपिक को आप हाईलाइट कर लीजिए। और इसके अलावा पुराने जो टॉपिक हट गए हैं उनके जो नोट्स या जो बुक्स का जो भी मैटर आपने बना रखा है उस मैटर को आप निकाल दीजिए। मतलब आपके पास जो मैटर है उसमें से जो टॉपिक हट गए हैं उसको कैंसिल कर दीजिए, या फिर उसको अपने जो नोट्स हैं उनमें से निकाल दीजिए। तो आपका जो मैटर है वो एक फ़िल्टर हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद मैं आपको अलग अलग बता दूं, जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में जो भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, उसके लिए आप जैसे धीरसंग धावाई सर हैं, वो 2-4 दिन में इनकी नई बुक रीड की आएगी, या फिर अगर कोई भी यूट्यूब पे आपकी अगर इनकी अच्छी वीडियो मिल जाए तो आप उनमें से उन टॉपिक को क्लियर कर दें, क्योंकि साइकोलॉजी में जो मुख्य टॉपिक जुड़ा है वो है NEP, जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके बारे में ही जुड़ा है। तो आप उसको टॉपिक को आप क्लियर कर लें, या फिर आपको यूट्यूब पे इसकी वीडियो मिल जाएगी, उस पर से आप क्लियर कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के लिए आप ज़्यादा मैटर आप नहीं खरीद सकते, आप इसके लिए कोई एक गाइड अभी मत लें, कुछ दिन के बाद एक गाइड आएगी, उस गाइड को आप ले लें, और उस गाइड में से ही आप हिंदी इंग्लिश का जो भी एक्स्ट्रा मैटर है जो नया जुड़ा है वो आप इसको क्लियर कर लें। अब हम बात कर लेते हैं मेन रूप से साइंस और मैथ की। साइंस मैथ में क्या सब्जेक्ट में जुड़ा है वो मैंने इसमें लिखा है, जो हट गया है वो तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी खुद से भी हटा सकते हैं। मैथ में समीकरण, दशमलव, परिमेय संख्या, ये 3 टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं। तीनों टॉपिक के लिए आप या तो RBSC की या NCERT की बुक देख लीजिए, क्योंकि NCERT में एज इट ये दे रखा है, ये 8th की बुक में भी दे रखा है और 9th की जो बुक है उसमें भी इसमें दे रखा है। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के लिए अब आप कोई नया मैटर नहीं खरीदें, कोई गाइड नहीं खरीदें, आप जो NCERT या जो RBSC की जो बुक है उनमें एज इट ये टॉपिक दे रखे हैं, उनमें से ही आपको ये क्लियर करने हैं, उनमें ही आप इसको पढ़ें। अब 6, 7, 8, 9 और 10th की जो NCERT RBSC की बुक्स वो आपके पास लगभग पहले से ही होंगी, क्योंकि आप उन्हीं से ही पढ़ रहे होंगे, तो आप उनसे इनको तैयार कर लें। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उन स्टूडेंट को तो पता होगा ये सारे जो टॉपिक है हमारे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी दिए हुए हैं, तो आप उनके साथ भी इसको तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे साइंस की। साइंस में जैसे सजीव, पादपों में जनन, प्राणियों में पोषण, शरीर में गति, ये सारे टॉपिक सजीव वाले पोर्शन में जुड़े हैं। तो ये आपको 6 की बुक में भी मिल जाएगा और 9th की बुक में भी आपको ये दोनों मिल जाएंगे, यानी 6th क्लास में और 9th क्लास में ये जो मैटर है दिया हुआ है, अब वहाँ से इसको पढ़ लें। प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें तड़ित, भूकंप करके दो टॉपिक इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पौधे व जंतुओं का संरक्षण, जिसमें हरित गृह प्रभाव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, वनोन्मूलन, यानी एक तरह से बोले तो कि प्लांट कंजर्वेशन के बायोडाइवर्सिटी वाले जो टॉपिक हैं इसमें जोड़ दिया गया है। ये आपको 9-10th की बुक में काफ़ी अच्छा मैटर इसमें दिया हुआ है, तो आप 9-10th की बुक से इसको पढ़ सकते हैं, उसमें से आप इसको तैयार कर लें। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, हरित गृह प्रभाव, ये वाले जो टॉपिक है आप जो नेट है या गूगल पे सर्च करके ही तैयार करें, क्योंकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो वहीं से मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा ये सारे टॉपिक हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास भी ये टॉपिक तैयार होंगे, तो हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हाँ, जो साइंस जो केवल रीट प्री के लिए भी तैयार कर रहे हैं, एकदम नए स्टूडेंट हैं, वो इसे 9-10th की बुक्स में से पढ़ लें। साथ में आप गूगल पे जाके इसको सर्च करके इन टॉपिक को तैयार कर लें और आपको अच्छे से आपका मैटर तैयार होगा। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अच्छे से थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो आपकी रीट पात्रता क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से SST में भी बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, तो मैं तो SST के लिए भी, हालांकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन आप सजेस्ट करूँगी कि आप NCERT और RBSC की बुक की 6 to 10 तक की बुक में से ये टॉपिक जो भी हैं आपके क्लियर करें। एक सबसे अच्छी चीज़ है इसमें कि जो टीचिंग मेथड, हमारे जो इसमें टीचिंग मेथड आते हैं, जो 10-10 क्वेश्चन हमारे हर सब्जेक्ट में आते हैं, जैसे साइंस में भी आएंगे, आपके मैथ में भी आएंगे, SST में भी आएंगे, तो टीचिंग मेथड वाला जो टॉपिक है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है और ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे नंबर देने वाला टॉपिक है। तो आप टीचिंग मेथड को ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो भी बनाई हुई है और आपको बताया है कि आपको किस में से टीचिंग मेथड को तैयार करना चाहिए। तो आप इस तरह से टीचिंग मेथड को तैयार कर लें और इससे आपको जो 20 नंबर का जो कहते हैं ना आपका जो सिलेबस है वो तैयार हो जाएगा। 20 नंबर का एक जो मैटर है वो आपको अच्छे नंबर देके जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी जानकारी वाली यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के और आप पैनिक ना हो और आप अच्छे से अपनी रीट प्री की क्लियर के लिए अब
जो भी रीट प्री क्लियर करना चाहते हैं वो 60 65 75 दिन की जो भी रणनीति है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे से आगे लाइक करें, शेयर कर दें और सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी कमेंट्स में उसको शेयर करें। मैं आपकी या तो कमेंट्स के माध्यम से या फिर ज़्यादा कमेंट्स हुए तो मैं वीडियो के माध्यम से आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।